इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक करके चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को अपनी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेसों में लगा दिया और वो खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान करता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो आज कई लीडिंग कंपनियों का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ है। और ये सब इसकी पागलपन और जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से अलग करने के लिए। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले ही उनकी 17 फिल्में फ्लॉप हुई थी, फिर भी उन्होंने उनकी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके सामने सिर झुकाना ही पड़ा। विराट कोहली का भी ऐसा ही एक किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन, उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले ही दिन 40 रन बना के नॉट आउट रहा। शाम उसके घर से खबर आई उसके पापा की डेथ हो गई है। सब ने यह मान लिया था कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक का डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह और कौन खेलेगा, पर दूसरे ही दिन विराट बैट लेके पिच पे खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिता कर ही वो अंतिम संस्कार करने के लिए निकल गए। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद और ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बस उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन और वो पैशन भी होना चाहिए। ऐसे जिद्दी लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि सिर्फ नंबर्स में ही होते हैं। ऐसी ही जिद्दी और पागलपन से भरी एक और कहानी है दशरथ मांझे की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए कि गांव से हॉस्पिटल के बीच बहुत बड़ा पहाड़ आता है और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़ी से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं है तो क्या है मेरे दोस्त। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने के बारे में सोचता है और आगे जाके ये पागल बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाइज नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, हजारों बार फेल होगा, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक और बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता घुटने ना टेकते। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बनाता है। भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल ही ना। इसी कारण पागल और जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा है जिसको ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी उसने जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसा आउटलेट की चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेज़ों ने अपनी होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया को सबसे बड़ा होटल ताज खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये जिद ही है एक नॉर्मल इंसान को अननॉर्मल बनाती है और फिर ये अननॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए
और जान लगा दो उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि ये ज़िद और पागलपन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि नॉर्मल रहना है कि अननॉर्मल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।